नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के प्राइम टाइम में 2-3 ख़बरें आप लोगों के सामने रखूँगा। पहली ख़बर तो बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है, पाकिस्तान के कराची से आई हुई है। ये सर शर्म से झुका देने वाली ख़बर है कि एक 26 साल लड़की जो दांत के दर्द की वजह से एक अस्पताल में गई थी, वहाँ का अमला ने उसके साथ अस्मत दरी करके उसको कत्ल कर दिया है। उसकी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखूँगा और तबसरा करूँगा। और दूसरी खबर है, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बीजेपी कारकुनान ने एक इलेक्शन अफसर की पिटाई कर दी है। और फिर मैं आखिर में आज जो अहम तरीन मेरा मौजू है वो बताऊँगा कि किसानों की मौत को छुपा कर और फौजियों की मौत को सामने ला कर के किस तरह राष्ट्रवाद का राग आलापा जा रहा है और मुल्क को एक अजीब ख़तरनाक सूरत हाल से वाकिफ़ कराने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, मैं इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालूँगा और आप लोगों के सामने सारी तफसीलात रखने की कोशिश करूँगा। उससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाएँ और व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियोस के साथ साथ लिंक्स भी ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों को हमारे चैनल से वाक़फियत हो सके। बहरकैफ नाज़रीन, पाकिस्तान में कराची के सिंध सरकारी अस्पताल में एक 26 साल लड़की के साथ मुबैना तौर पर अस्मत दरी और कत्ल के मामले में एक डॉक्टर समेत अस्पताल के कम अज़ कम 4 मुलाजमीन के मुलव्वस होने का इंकिशाफ हुआ है। जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक खातून अस्पताल में दांत के दर्द का इलाज कराने के लिए गई थी, जहां एक डॉक्टर समेत अस्पताल के 4 मुलाजिमीन ने उसकी मुबैना तौर पर अस्मत दरी की और बाद में उसे कत्ल कर दिया गया। 26 साल खातून का नाम इस्मत बताया गया है और वो इब्राहिम हैदरी की रहने वाली थी। वो दांत के दर्द का इलाज कराने अस्पताल गई थी, जहां एक डॉक्टर ने 3 दीगर अफसरान की मदद से पहले उसे नशे का इंजेक्शन दिया और उसकी अस्मत दरी के बाद में उसे जहर दे दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुबैना मुलजिम अभी गिरफ्त से आज़ाद है और उसे भगोड़ा करार दे दिया गया है। इस मामले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें आमिर, शहबाज और वली मोहम्मद शामिल है। तीनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें अदालती तहवील में भेज दिया गया है। नाज़रीन, कराची में मसीहा दरिंदे बन गए। कोरंगी के सरकारी अस्पताल में आने वाली मरीज़ा को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया, जिसके लवाहिकीन आज कराची में मुजाहिरा कर रहे हैं। मुबैना ज़्यादती और कत्ल में मुलव्वस डॉक्टर ताहाल गिरफ्तार ना हो सका है। 3 शरीक मुलजिमान को रिमांड पर भेज दिया गया है। 26 बरस की इस्मत को ज़्यादती के बाद जहरीला इंजेक्शन लगा दिया गया था। लड़की के कत्ल के खिलाफ लवाहिकीन ने आज इब्राहिम हैदरी में मुजाहिरे का ऐलान किया। लवाहिकीन का मुतालबा है कि तमाम कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सजाए मौत दी जाए। गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी में गलत इंजेक्शन और मुबैना ज़्यादती से जांबहक इस्मत के अहल खाना ने पुलिस तफ्तीश पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा है कि डॉक्टर शकील वली और डॉक्टर अयाज लगारी की गिरफ्तारी ताहाल अमल में नहीं आ सकी। वाक़या सरकारी अस्पताल में हुआ, इसलिए जिम्मेदार हुकूमत भी है। गलत इंजेक्शन और मुबैना ज़्यादती से जांबहक इस्मत के अहल खाना ने पीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस तफ्तीश पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा है कि डॉक्टर शकील वली और डॉक्टर अयाज लगारी की गिरफ्तारी ताहाल अमल में नहीं आ सकी। इंसाफ मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। अहले खाना ने इल्ज़ाम आयद किया कि केस से पीछे हटने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इस्मत की खाला फरीदा ने इल्ज़ाम आयद किया कि अभी तक असल मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया, मुलजिमान खुलेआम घूम रहे हैं। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की नुमाइंदा अनीस हारून कहा है कि बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसके साथ जो घिनौना खेल खेला गया, ये सवाल अब कानून बनाने वाले पर आयद होता है कि इस दरिंदगी के हवाले से कवानीन के मुताबिक उन्हें किस किस्म की सजाएं दी जाएंगी। सिंध ह्यूमन राइट्स की नुमाइंदा जस्टिस माजिदा रिजवी ने कहा है कि इस गैर इंसानी और गैर फितरी वाक़े के असल किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली है और कहा कि बताया जाए मरीज़ा इस्मत से ज़्यादती और कत्ल में कौन से अनासिर मुलव्वस हैं। नाज़रीन, एक लंबी रिपोर्ट है, लेकिन बड़ा अफसोस का मामला है कि पाकिस्तान और कराची और सिंध और सरकारी हॉस्पिटल में, जहाँ पर डॉक्टरों को मसीहा कहा जाता है, परेशानियों से लोग उनके पास आते हैं और ऐसे मसीहा दरिंदे बन जाते हैं, लुटेरे बन जाते हैं,
जिना बिल जब्र करने वाले बन जाते हैं, नशे की इंजेक्शन देते हैं और सारे मुलाजिमीन मिलकर के ये खातून की जिना बिल जब्र करते हैं। सोचिए कि हमारा माशरा किस जानिब बढ़ रहा है, किस हद तक गिर चुका है। वहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के जो है मुलाजिमीन, अब इन लोगों को क्या कहा जाए मेरे समझ में नहीं आता। इस्लामी ममालिक के सरकारी अस्पतालों के मुसलमान डॉक्टरों का अगर ये हाल है तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि दीगर मज़ाहिब के लोगों का हम किस तरह से उनको निशाना बना सकते हैं और उनको किस तरह तनकीद का निशाना बना सकते हैं जब इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं। ये हमारे मुस्लिम कहलाए जाने वाले डॉक्टरों का हाल है। जी हाँ नाज़रीन, आज की दूसरी खबर मैंने जैसा कि कहा कि वो खबर है उत्तर प्रदेश की और हमारे हिंदुस्तान की। तीसरे मरहले की वोटिंग के दरमियान उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बीजेपी कारकुनान की गुंडागर्दी इस वक्त उरूज पर नजर आई जब यहां के बूथ नंबर 231 में घुसकर उन्होंने एक इलेक्शन अफसर की जबरदस्त पिटाई कर दी। इस वाक़े का वीडियो खबर रसा एजेंसी ANI ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कुछ बीजेपी कारकुनान इलेक्शन अफसर की पिटाई कर रहे हैं और वहां मौजूद पुलिस एहलकार अगर उन्हें नहीं बचाते तो मजीद पिटाई होती। यानी दूसरे अल्फाजों में कहें तो बीजेपी के कारिंदे इस वक्त गुंडों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और वो जहां चाहे घुसते हैं, किसी को भी मार देते हैं। किसी टीवी डिबेट में घुस जाते हैं, उन पर कोई सवाल उठाता है तो उसको मारने लग जाते हैं। अब यहाँ पर जो है इलेक्शन ऑफिसर को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। न जाने उससे क्या गलती सरजद हुई है, उसको पकड़ कर के जो है मंजरा आम लोगों के सामने मारना शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक बीजेपी कारकुनान का कहना है कि जिस इलेक्शन अफसर की पिटाई हुई है वो वोटरों से समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान वाला बटन दबाने को कह रहा था। हालांकि इस सिलसिले में कोई सबूत पेश नहीं किया गया है, इल्जाम लगा करके उसको मारा गया है। लेकिन बीजेपी कारकुनान ने इलेक्शन अफसर पर हमला आवर रुख इख्तियार किया और उसे बुरा भला कहा। वीडियो में दिखाया गया है कि पुलिस ने इलेक्शन अफसर को बीजेपी कारकुनान से बचाकर अपने कब्जे में ले लिया है और साथ ही कुछ लोगों को पुलिस हिरासत में लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बात की अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई है कि वाकई किसी बीजेपी कारकुन को हिरासत में लिया गया है या नहीं। वाज़ेह है कि मुरादाबाद लोकसभा सीट पर आज तीसरे मरहले में वोटिंग का अमल जारी है और लोग बड़ी तादाद में घरों से निकलकर अपना हक की रायदही का इस्तेमाल करने पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। इस सीट पर समाजवादी पार्टी से ST हसन, कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी और बीजेपी से कन्नूर सर्वेश सिंह इंतखाबी मैदान में है। बहरकैफ नाजरीन, ये थी बीजेपी की कारिंदों की गुंडागर्दी जो इस वक्त मंजर आम पर आई और वीडियो वायरल हुई, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी समझा। नाज़रीन, तीसरी खबर आज जो मेरा आपके सामने रखना है, जो अहम तरीन है, वो है राष्ट्रवाद का पैमाना क्या है। अनुराग मोदी ने एक बेहतरीन अंदाज में तबसरा किया है, दी वायर में भी इस चीज़ को पेश करने की कोशिश की गई है। मैं उसकी तफसीलात रखता हूँ कि 1965 में एक तरफ मुल्क की सरहद पर पाकिस्तान के साथ जंग हो रही थी और दूसरी तरफ मुल्क सूखे और कहत के साथ जूझ रहा था। ऐसे वक्त में उस वक्त के वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आज पहले से ज़्यादा किसान खुदकशी करने को मजबूर हो रहे हैं। कुछ नहीं बदला, बल्कि इतने बुरे हालात कभी नहीं रहे। हुकूमत की पॉलिसियों ने उनके मसाइल को और बढ़ा दिया है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में तो आवारा जानवरों से फसल को होने वाला नुकसान उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। सही मानों में कहें तो किसानी हर तरह से खतरे में है। अगर यही हालात रहे तो आने वाली नस्ल किसानी नहीं करेगी। ऐसे वक्त में नरेंद्र मोदी से वजीर आजम के तौर पर मुल्क का मुखिया होने के नाते जय जवान और जय किसान के नारे को मजबूती से दोहराने की जरूरत थी। इस मुद्दे पर बहस करके मुल्क में अपील करना था, मगर आज हमारे वजीर आजम इंतखाब जीतने के लिए जवान के नाम पर किसान की मौत छुपाने का खेल खेल रहे हैं। साबिक एयरफोर्स चीफ एडमिरल रामदास ने फौज के मौजूदा अफसरों की तरफ से इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर ये मांग की थी कि इंतखाबात में पुलवामा, बालाकोट या किसी भी शक्ल में फौज का इस्तेमाल ना हो। उस पर इलेक्शन कमीशन ने हिदायत भी जारी किए थे, मगर उसका कोई असर वजीर आज़म और उनकी पार्टी के दीगर रहनुमाओं पर पड़ता नजर नहीं आता। महाराष्ट्र के लातूर में तो उन्होंने सीधे सीधे पुलवामा में शहीद हुए फौजियों के नाम पर वोट मांगा। बीजेपी और मीडिया के कुछ तबके ने एक ऐसा जुनूनी माहौल बना दिया है जैसे फौजियों की मौत पर घड़ियाली आंसू बहाना और बात बात पर जंग की बात करना, देख लेना और दिखा देना राष्ट्रवाद की असली निशानी रह गई है। ऐसा लग रहा है कि इंतखाब मुल्क के आवाम के मसाइल हल करने के लिए हुकूमत चुनने की बजाय पाकिस्तान को सबक सिखाने वाली हुकूमत चुनने के लिए हो रहा है। माहौल इस हद तक बिगड़ गया है कि जहां कल तक किसान
किसानों, आदिवासियों और तालिब इल्मों की मौत पर सवाल उठाना हर बेदार शहरी और रहनुमा का फर्ज माना जाता था, वहीं आज ऐसा करने पर उनको गद्दार वतन और फौज पर सवाल उठाने वाला करार दिया जाता है। मीडिया आपको और हुकूमत कटहरे में खड़ा कर देती है। वहीं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आदाद शुमार बताते हैं साल 2004 से 13 के 10 सालों में कुल 1,58,865 किसान खुदकुशी करने को मजबूर हुए और 2014 में 12,360 और 2015 में 12,602 किसानों की खुदकुशी के आदाद शुमार बताते हैं। इसमें कोई कमी नहीं आई है। 2015 के बाद से मोदी हुकूमत ने इन आदाद शुमार को जारी ही नहीं किया है। अगर दूसरे जराये के आदाद शुमार पर नजर डालें तो हालात की संजीदगी का अंदाजा लगाना महाराष्ट्र हुकूमत के रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक अकेले महाराष्ट्र में साल 2015 से 2018 की 4 साल में 12,004 किसानों ने खुदकुशी की। वहीं क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आदाद शुमार के मुताबिक 2010 से 2014 के 5 साल में 8,009 किसानों ने ही खुदकुशी की थी। वहीं फौज के जवान भी कार्रवाई के बजाय दीगर वजहों से ज्यादा मरते हैं। मार्च 2018 में वजारत दाखिला ने पार्लिमानी कमेटी को सौंपी एक रिपोर्ट में बताया कि पिछले 6 सालों में सीआरपीएफ के जितने जवान काम के दौरान नहीं मरे, उससे ज्यादा 700 फौजियों ने खुदकुशी की। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के सीआरपीएफ की खुदकुशी और एक्सीडेंट से होने वाली मौत के 215 के आदाद शुमार बताते हैं कि हादसे में मरने वालों की तादाद कार्रवाई में मरने वालों से ज्यादा थी। कुल 193 जवान गैर तबीई मौत मारे गए, इसमें सिर्फ 35 कार्रवाई के दौरान मारे गए, वहीं 60 जवानों ने खुदकुशी की। फौज में हालात ये हो गए हैं कि फौजी फौज छोड़ने को मजबूर हैं। दिफाई वजीर ममलिकत सुभाष भामरे ने 27 दिसंबर 2017 के जरिए राज्यसभा में दिए गए जवाब के मुताबिक साल 2014 से मार्च 2017 के दरमियान फौज के 41,953 अफसरों और जवानों ने कब्ल अज वक्त रिटायरमेंट के लिए दरखास्त दी है। साल 2009 से 11 में 62,000 फौजी अफसरों ने कब्ल अज वक्त रिटायरमेंट के लिए दरखास्त दी थी। ऊपर दिए गए आदाद शुमार ये दिखाते हैं कि फौज की इज्जत और राष्ट्रवाद का नारा पिछले 5 साल में फौज के जवानों के हालात में भी बेहतरी नहीं ला पाए, बल्कि उनके हालात और बिगड़े हैं और बिगड़ते ही जा रहे हैं। इस तोथे राष्ट्रवाद ने हमें हमारे पड़ोसी गरीब मुल्क पाकिस्तान को हथियारों की दौड़ में जरूर लगा दिया है। जबकि 2018 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 189 ममालिक में हिंदुस्तान 130वां और पाकिस्तान 150वां मकाम पर है। अगर इंतखाब में पाकिस्तान को सबक सिखाना मुद्दा रहा तो फिर दिफाई बजट और बढ़ेगा, यानी रोजगार, तालीम, सेहत जैसे जरूरी मुद्दों पर बजट में कटौती करनी होगी। और अगर वाकई में जंग हो गई तो फिर सारी माईशत बेपटरी हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। आज जरूरत तोथे राष्ट्रवाद और फौजियों की मौत पर जुनून को भड़काने से बचने की है। पाकिस्तान और हमारी भलाई उनके और हमारे राष्ट्रवाद के टकराने में नहीं है, बल्कि पड़ोसियों से रिश्ते सुधारने में है। और जरूरत है फौजी अशिया बेचने वाले ममालिक की चालों से बचने की। ना पाकिस्तान के अवाम हथियार रख सकते हैं और ना हम। जी हाँ नाजरीन, ना पाकिस्तान के अवाम हथियार खा सकते हैं और ना ही हम। जी हाँ नाजरीन, ये आजकल के मीडिया में जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें भड़काई जा रही थी, बताई जा रही थी कि राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। और मैं मुसलसल इन चीज़ों को अपने प्राइम टाइम में बता रहा हूँ कि किस तरह इलेक्शन कमीशन के उसूलों की और उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, गालियाँ बकी जा रही हैं, एक दूसरे को धमकियाँ दी जा रही हैं, अंडरगारमेंट्स की बातें हो रही हैं। यानी कि सियासत अपनी सारी निचली सतहियत को पहुंच करके उसके अपने सारे घटियापन को इस मर्तबा सामने ला चुका है। आवाम के मसाइल की बात कहीं भी किसी भी नेता नहीं कर रहा है। ऐसे हालात में हम लोगों को सोचना चाहिए, हिंदू और मुसलमान को भी, सिख और ईसाइयों को भी, जो लोग एक बेहतरीन, एक अच्छे और रोशन और बेहतरीन हिंदुस्तान के अपने मुल्क का ख्वाब देख रहे हैं, उनको चाहते हैं और वो लोगों को चाहिए कि ऐसे लीडरान को पहचाने। और आज तीसरे मरहले की वोटिंग है, अगले कुछ और मरहले बाकी हैं, उसमें हम अपने लीडरान का सही इंतखाब कर सके। जी हाँ नाज़रीन, आज का हमारा यही पैगाम है। हमें उम्मीद है कि हमारा पैगाम आप तक पहुँचा होगा। आज हमारे लिए इजाज़त दे, कल फिर किसी मज़मून के साथ, उन्वान के साथ आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।